एपिसोड के स्टार्टिंग में चोजी कहता है, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा फूला हुआ हूँ। और फिर ये कहकर वो आसुमा सेंसे के ऊपर अटैक कर देता है और फिर आसुमा सेंसे के साथ बीते हुए लम्हे याद करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो आसुमा सेंसे के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। और फिर आसुमा सेंसे कहता है कि पर क्यों? और फिर शिकामारू कहता है कि चोजी अब आसुमा सेंसे के साथ नहीं लड़ सकता, वो पहले ही लड़ाई हार चुका है। और फिर आसुमा सेंसे चोजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर इनो चोजी के साथ माइंड ट्रांसफर कर लेती है, जिसकी वजह से चोजी आसुमा सेंसे के अटैक को डिफेंस कर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेत्सु इनो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, पर शिकामारू इनो के साथ शैडो पोजीशन जुत्सु कनेक्ट करता है और फिर इनो उस जेत्सु को लात मारती है। और फिर इनो चोजी से कहती है कि चोजी सुनो, हमने आसुमा सेंसे के साथ मिलकर बहुत सारे मिशन किए हैं, मैं जानती हूँ कि तुम इनके साथ लड़ना नहीं चाहते, मैं और शिकामारू भी आसुमा सेंसे के साथ लड़ना नहीं चाहते, पर हम उनके बारे में औरों से ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम ही उन्हें हरा सकते हैं। और फिर आसुमा सेंसे इनोशिकाचो फॉर्मेशन के ऊपर फायर स्टाइल से अटैक करते हैं, पर चोजा वहाँ पर आते हैं और उन्हें दीवार की तरफ प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और फिर चोजा कहता है कि चोजी आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है, तुम आकिमिची क्लैन के 16वें हेड हो। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर चोजा चोजी को ले हुए खड़े थे। और फिर चोजी कहता है कि राइट वाला तो आकिमिची क्लैन है और वो बाकी के दो। और फिर चोजा कहते हैं कि बीच में का नारा क्लैन है और लेफ्ट में का यामानाका क्लैन है, और ये तीनों क्लैन सीक्रेट निंजुत्सु यूज करती है और बहुत ही सालों से ये तीनों क्लैन भी साथ में मिलजुल कर एनिमी से लड़ते हैं, जिसकी वजह से ये तीनों क्लैन के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। और फिर चोजी कुछ तो सोचने लगता है, जहाँ पर वो जब छोटा था वो एक कैटरपिलर को देख रहा था, वहाँ पर पीछे उसके डैड चोजा और आसुमा डम्पलिंग खा रहे थे। और फिर चोजा आसुमा से कहते हैं कि आसुमा, मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि चोजी बहुत ही डरपोक है और जैसे कि वो एक निंजा है, उसे आगे जाकर मिशंस पे फाइट करनी होंगी जहाँ पर उसे जीवन और मौत के बीच में लड़ाई करनी होगी। मुझे लगता है कि चोजी मिशन पर जाकर मारा जाएगा क्योंकि वो एक अटैक करने में डरता है। वो एक गेनिन तो बन चुका है पर वो चोनिन नहीं बन सकता। और फिर आसुमा कहते हैं कि फिर चोजी को वैसा ही रहने दो। और फिर चोजा कहते हैं कि क्या मतलब कि मैं उसे वैसा ही रहने दूं। और फिर आसुमा कहते हैं कि काइंडनेस ही उसका हथियार है, एक दिन हिडन लीफ विलेज को उसके काइंडनेस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चोजा को वहाँ पर एक निंजा आवाज लगाता है कि सर अब जल्दी आइए, यहाँ पर हम मास्टर डॉन को संभाल नहीं पा रहे हैं। और फिर चोजा कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ। और फिर चोजा चोजी की तरफ देखकर मन में कहते हैं कि चोजी अगर तुम सच में दयालु हो तो यही समय है खुद को साबित करने का, नहीं तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम सच में डरपोक हो। और फिर चोजी मन में कहता है कि मुझे लगता था कि समय के साथ साथ मेरे बॉडी और मेरे दिल के अंदर नेचुरली चेंजेस आएंगे। और फिर हमें एक बात दिखाया जाता है जहाँ पर चोजी एक कैटरपिलर को देख रहा था जिसके अंदर से एक बटरफ्लाई निकलती है और वो उड़ने का ट्राई करती है पर वो उड़ नहीं पाती, जिसे देखकर चोजी थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर वो उसे फूंक मारकर उड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। और फिर पीछे से चोजा कहते हैं कि चोजी मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, पर क्यों ना तुम उस बटरफ्लाई को खुद के दम के ऊपर उड़ने दो। फिर हम देखते हैं कि वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसुमा सेंसे अपने आखिरी सांसें ले रहे थे। और फिर आसुमा चोजी से कहते हैं कि चोजी तुम एक अच्छे इंसान हो, आगे जाकर तुम एक पावरफुल शिनोबी बनोगे, बस तुम खुद के ऊपर विश्वास रखो। और फिर चोजी वहाँ पर पास सोचने लग जाता है जहाँ पर चोजा चोजी को अपने आकिमिची क्लैन के इयररिंग्स दे रहे थे क्योंकि चोजी आकिमिची क्लैन का 16th हेड बन गया था। और फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर वो बटरफ्लाई उड़ जाती है और फिर चोजी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। प्रेजेंट में चोजी कहता है कि इनो अब मैं ठीक हूँ, अब तुम मेरे माइंड से जा सकती हो, अपने शरीर में लौट जाओ। और फिर चोजी कहता है कि अगर मुझे यामानाका और नारा क्लैन और मेरे हिडन लीफ विलेज को बचाने के लिए अगर मुझे एक अकेले कैटरपिलर से एक बटरफ्लाई में बदलना पड़े तो मैं वो करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि चोजी के अंदर से बटरफ्लाई के बड़े बड़े पंख निकल जाते हैं और फिर चोजी कहता है कि समय आ चुका है बदलाव का। और फिर आसुमा सेंसे कहते हैं कि बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। और फिर इनो को होश आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि ये तो चोजी ने पहले जैसा किया है, वो भी बिना फूड पिल्स के। और फिर शिकामारू कहता है कि पता नहीं पर क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और फिर चोजा कहते हैं कि नहीं,
इस चीज के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है क्योंकि चोजी ने ये खुद किया है बिना फूड पिल्स के। और फिर चोजा वहाँ से जाने लग जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मुझे माफ कर देना चोजी के लिए, पर अब वो आकिमिची क्लैन का 16th हेड बन चुका है। और फिर शिकामारू और इनो वहाँ पर आगे जाते हैं और फिर शिकामारू कहता है कि चोजा आप यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ से आगे संभाल लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि आखिरकार चोजा वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 2 सैंड के शिनोबी आसुमा को सील करने के लिए रेडी थे। और फिर इनो अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु 2 जेत्सु के अंदर करती है और फिर वो जेत्सु आसुमा के ऊपर अटैक करते हैं, पर आसुमा उनके अटैक को डॉज किए जा रहे थे। तभी शिकामारू उनके ऊपर अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से अटैक करता है, पर वो चोजी के ऊपर चले जाते हैं अटैक करने के लिए, पर चोजी उन्हें एक पंच मार देता है और फिर उनका काम खत्म हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि मैं यही चाहता था चोजी, अब तुम एक स्ट्रॉन्ग शिनोबी बन चुके हो। और फिर शिकामारू आसुमा के ऊपर शैडो पोजीशन सुरिकेन जुत्सु यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाते। और फिर वो 2 सैंड की शिनोबी आसुमा को सील करने के लिए आ रहे थे, पर आसुमा कहते हैं कि 1 मिनट मुझे इनसे कुछ कहना है। और फिर शिकामारू कहते हैं कि हमने आपके आखिरी शब्द पहले ही सुन लिए हैं, क्या आप हमें वापस से रुलाना चाहते हैं? और फिर आसुमा कहते हैं कि मैं अपने आखिरी शब्द पहले ही कह चुका हूँ, पर एक चीज ऐड करना मैं भूल गया था कि तुम्हारा इनोशिकाचो फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है और मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। और फिर हम देखते हैं कि सीलिंग टीम उन्हें सील कर देती है और फिर इनोशिकाचो वहाँ पर रोने लग जाते हैं और फिर चोजी वहाँ पर जोर से चिल्लाता है और फिर उसका साइज और भी बढ़ जाता है और उसके जो पंख थे ना वो भी बड़े हो जाते हैं। और फिर वो कहता है कि समय आ चुका है कि हम बैटल को खत्म करें। तो गाइस ये एपिसोड पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। गुड बाय।